हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अंजलि रस्तोगी। आप सभी का अंजलि स्टडी ऑफिशियल में स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे कि यूपी पीसीएस की रणनीति क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जिसके अनुसार हम अपनी स्टडी आगे कर सकें। जिसमें हम देखेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। और मैंने देखे कि काफ़ी लोगों के कमेंट्स होते हैं कि सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करें। हम जब यूपी पीसीएस की तैयारी करना शुरू करें तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करें, क्या पढ़ना शुरू करें, कैसे क्या करें। तो उस पे भी मैं आगे बात करूँगी। तो आपको बताएंगे कि सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। एनसीईआरटी पढ़नी तो एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना है और किस सब्जेक्ट का प्रीलिम्स में ज़्यादा वेटेज है। और ये भी देखेंगे कि 10 सालों में जो भी आज तक जिन टॉपिक पे क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे गए हैं वो किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं, ये भी हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। पहले देखेंगे एग्ज़ाम का पैटर्न। तो जल्दबाजी नहीं करेंगे, इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो इसमें देखो 3 चरणों में पेपर होते हैं हमारे। सबसे पहले होता है प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू। प्रीलिम्स में हमारा जो होता है वो जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 सीसेट का होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जीएस पेपर 1 150 नंबर का होता है, जीएस पेपर 2 150 नंबर का होता है। ठीक है, ये क्वालिफाई होता है। अगर हम सीसेट तो क्वालिफाई नहीं करते हैं तो हमारा प्रीलिम्स नहीं करता है। हमारा जीएस में कितना भी नंबर हो लेकिन हमारा प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। अब आते हैं हम मेंस पे। मेंस में हमारे 4 पेपर जीएस के होते हैं। इसमें जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 और एक हिंदी का पेपर होता है, एक निबंध का होता है। मेंस में हमारे 2 पेपर और होते हैं, जिसमें होता है जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6। ये हमारे स्टेट के होते हैं, जैसे यूपी स्पेशल, इसमें हमें पढ़ना होता है। तीसरे में हमारा जो होता है वो होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट है, साक्षात्कार है। इसके लिए हमें अलग से तैयारी नहीं करनी होती है। बाकी जो हमारा जो है रिजल्ट निर्धारित किया जाता है वो मेंस और साक्षात्कार पे। और ये जो प्रीलिम्स हमारा है ये क्वालिफाई नेचर का होता है। जब तक हम प्रीलिम्स पास नहीं करते हैं हम मेंस का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। और मेंस में हमने कितना भी जीएस में कितना भी अच्छा स्कोर किया हो, हमारे नंबर इसमें अच्छे से नहीं आते हैं तो भी हम इसे पास नहीं कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये तो हमने देख लिया कि हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। सॉरी डियर, माइंड मत करना, आज मेरे कुछ गले में प्रॉब्लम है, तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे। जब हम तैयारी करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है सिलेबस। सिलेबस को हमें लाइन बाय लाइन पढ़ना है और याद करना है। और पिछले 10 से 15 साल के प्रश्न देखने हैं, जिसे हमें पीवाईक्यू देखने हैं। सबसे पहले हमें ये काम करना है। इससे हमें क्या होगा, इससे हमें यह पता चलेगा कि हमें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखेंगे कि हमारे सब्जेक्ट क्या होंगे। सब्जेक्ट में हमें 2 बुकें पढ़नी होती हैं, जिसमें हमें एनसीईआरटी पढ़नी होती है और स्टैंडर्ड बुक पढ़ना होता है। स्टैंडर्ड बुक एंड एनसीईआरटी। ठीक है, तो हम स्टैंडर्ड बुक में क्या पढ़ेंगे और एनसीईआरटी में क्या पढ़ेंगे ये हम आगे देखते हैं। स्टैंडर्ड बुक हमारे जो होते हैं स्टैटिक सब्जेक्ट होते हैं, जिनसे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो जिसमें हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक, इंडियन सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। करंट अफेयर्स के लिए हम कोई भी मैगजीन देख सकते हैं, आपदा प्रबंधन, यूपी स्पेशल, आईआर, आईआर मतलब इंटरनेशनल रिलीजन्स, इथिक्स। ये हमारे मुख्य सब्जेक्ट होंगे जिनको हम स्टैंडर्ड बुक में पढ़ने वाले हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि एनसीईआरटी में हमें क्या पढ़ना है। एनसीईआरटी में हमें इतिहास में 6 से 12 तक, मतलब 6 से 12 तक हमें एनसीईआरटी पढ़नी है इतिहास की। भूगोल में भी हमें 6 से 12 तक पढ़नी है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पॉलिटी में हमें 9 से 12 तक पढ़नी है और इकोनॉमिक में हमें 9 से 12 तक पढ़नी है।
विज्ञान पर्यावरण कक्षा 6 से 10 तक, और बायोलॉजी कक्षा 12 की बायोलॉजी के इन्वायरमेंट अध्याय। ठीक है, ये हमें पढ़ने। अगर हमारे पास टाइम कम है तो हम इसके आगे देख सकते हैं। समय कम है तो इसके लिए हम भूगोल को 6 से 12 तक, इतिहास 8 से 12 तक, पॉलिटी 9 से 12 तक और इकोनॉमिक 9 से 12 तक हम पढ़ सकते हैं, बाकी तो स्किप कर सकते हैं। इसके आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें देखनी है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर आप गौर करिएगा। इसमें हम देखने वाले हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हमारी मुख्य परीक्षा रहेगी। हम प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी एक साथ करेंगे। मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी एक साथ करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे। फोकस जो हमारा रहेगा वो मुख्य परीक्षा पर रहेगा। कुछ लोग ना गलती करते हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी अलग, मेंस की तैयारी अलग करते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि फिर प्रीलिम्स की तैयारी तो हो जाती है, लेकिन मेंस के लिए हमें इतना टाइम नहीं मिलता। 2 से 2.5 महीने मिलते हैं प्रीलिम्स के बाद, उसमें मेंस कवर करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम साथ में लेकर चलेंगे, इक्वल लेकर चलेंगे। क्यों इक्वल लेकर चलेंगे, ये सवाल उठता है। हमारा जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी अपने आप हो जाती है। ठीक है, कुछ ऐसे फैक्ट्स जिनको हम भूल रहे होते हैं उनको एक कॉपी में नोट डाउन कर लेते हैं, जिससे हमारे शॉर्ट्स नोट्स तैयार हो जाते हैं और उन्हें रिवीजन करने में आसानी होती है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें दोस्तों देखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में सबसे ज़्यादा किस विषय का वेटेज होता है और सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से आते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा विषय का वेटेज होता है प्रारंभिक परीक्षा में, वो ये विषय हैं, 5 विषय। ज्योग्राफी, जिससे हर साल 20 से 25 प्रश्न आते हैं। हिस्ट्री, जिससे हर साल 20 से 30 प्रश्न आते हैं। पॉलिटी, जिससे हर साल 15 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, इससे हर साल 30 से 35, यहाँ तक कि कभी कभी 40 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। और इकोनॉमिक में भी 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम अपना इतना कोर सब्जेक्ट को तैयार कर लेते हैं तो आसानी से हमारा जीएस पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। और रही बात सीसेट की, तो सीसेट के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको समझाऊंगी कि कैसे क्या करना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कि हमारा पेपर कब से होंगे और हम कब से कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें, उसके लिए रणनीति क्या होनी चाहिए। तो देखिए, प्रीलिम्स का जो नोटिफिकेशन है यूपी पीसीएस का, वो जनवरी से फरवरी तक अनाउंसमेंट हो जाता है। ठीक है, और एग्ज़ाम मान लीजिए हमारे जून टू जुलाई में लगेंगे। अब जुलाई को मान के चलते हैं, ये एक एग्ज़ाम्पल है। ठीक है, क्योंकि अभी आयोग ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, लेकिन जनवरी से फरवरी में जारी करने की उम्मीद है और जून टू जुलाई में एग्ज़ाम होने की भी उम्मीद है। जुलाई में मान के चलते हैं कि हम 15 तारीख को हमारे प्रीलिम्स हो रहे हैं। ठीक है, इसी के अनुसार हम अपना स्ट्रेटजी बनाएंगे। अब समझते हैं कि 15 जनवरी से 15 जुलाई तक हमारे एग्ज़ाम होने हैं। ठीक है, इसमें हमें 5 महीने मिल रहे हैं। 15 जनवरी से 15 जुलाई तक हमें 5 मंथ मिल रहे हैं। 5 मंथ है हमारे पास। इसमें हम क्या करेंगे, 5 महीने में हम सबसे पहले कोर बुक को कवर करेंगे। कोर बुक जो हमारे प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे हमने बताया था, भूगोल, इतिहास, करंट अफेयर्स और पॉलिटी, अर्थशास्त्र और इन विषयों की एनसीईआरटी हमें कवर करनी है इन 5 महीनों में। जिससे हमारा क्या होगा, इससे हमारा ये होगा कि हमारी एनसीईआरटी, इससे हमारा ये होगा कि हमारा प्रीलिम्स जो है उसके लिए भी कवर हो जाएगा और मेंस भी कवर हो जाएगा हाफ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं अपनी स्ट्रेटजी पे कि हमें कैसे कितना क्या पढ़ना है।
आप देखिएगा दोस्तों, अपने अनुसार बना लीजिएगा, क्योंकि सभी का टाइम इक्वल नहीं होता, अलग अलग समय होता है, अलग अलग टाइम होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 5 महीने और 8 घंटे की स्टडी रखी हुई है। इसी के अनुसार हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। इसमें हम देखेंगे पहले महीने में 15 जनवरी से 15 फरवरी तक, इसमें हम सबसे पहले ऑल सब्जेक्ट पढ़ेंगे एनसीईआरटी के, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट के एनसीईआरटी पढ़ेंगे, प्लस करंट अफेयर्स साथ में लेकर चलेंगे। इसमें हम ज्योग्राफी को 2 घंटे की देंगे, हिस्ट्री को 2 घंटे, पॉलिटी को 2 घंटे, इकोनॉमिक को 1, करंट अफेयर्स को 1। इसमें 2-2 घंटे सिर्फ रीडिंग के लिए हमें एनसीईआरटी रीड करनी है, और जो भी हमें इम्पोर्टेंट लगता है उसको हाईलाइट करना है, ठीक है। इम्पोर्टेंट फैक्ट को हाईलाइट करना है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, करंट अफेयर्स के हमें नोट्स बनाने हैं, मेंस और प्रीलिम्स के लिए, दोनों के लिए, और एनसीईआरटी हमें रीड करनी है। इतना हमें इस महीने में कंप्लीट कर लेना है। 1 मंथ में हमें एनसीईआरटी इतने सब्जेक्ट की कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं अपने दूसरे मंथ में। दूसरे मंथ में हमें क्या करना है, देखिएगा आप सभी। दूसरा मंथ हमारा स्टार्ट होता है 15 फरवरी से 15 मार्च तक। इसमें हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड बुक। स्टैंडर्ड बुक में हम ज्योग्राफी को लेकर चलेंगे, और उसके साथ में हम करंट अफेयर्स को लेकर चलेंगे। ज्योग्राफी बुक रीड करने के लिए हम 2 घंटे में हम ज्योग्राफी बुक रीड करेंगे। उसके लिए हम मस्जिद हुसैन की बुक ले सकते हैं, और फिर आपने कोई जो है कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, या यूट्यूब से कोई क्लास ले रहे हैं, उस क्लास को देखिए और नोट्स बनाइए। उसके लिए हमने 2 घंटे रखे हुए हैं। करंट अफेयर्स जो है 1.5 घंटे, उसकी क्लास और प्लस उसके नोट्स। इसके लिए आप दृष्टि IAS की मंथली मैगजीन ले सकते हैं, कोई क्लास देख सकते हैं यूट्यूब पे, और रिवीजन के लिए 2 घंटे। प्लस देखिए, जब ये आपके रीडिंग क्लास नोट्स पूरे हो जाएं, आपने जो भी चैप्टर पूरा किया है पूरे दिन में, उसको आपको रिवीजन करने के बाद तुरंत PYQs के और MCQ लगाने हैं, ठीक है। PYQ के लिए आप कर सकते हैं कि आप ले सकते हैं ज्योग्राफी की घटना चक्र पूर्वालोकन, ठीक है, पूर्वालोकन ले सकते हैं। इसमें आपका इस बुक से फ़ायदा ये रहेगा कि इसमें आपको PYQ मिलेंगे, प्लस उससे रिलेटेड MCQ मिलेंगे, ठीक है। बाकी इनके आपके शॉर्ट्स नोट्स भी मिलेंगे, जो आपके रिवीजन के लिए अच्छे होंगे। तो तुरंत आप इनके MCQ लगाइए, छोड़ना नहीं है। रिवीजन के तुरंत बाद आपको MCQ लगाना है। आपका टॉपिक समझ लीजिए कंप्लीट हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा स्टार्ट होगा 15 मार्च से 15 मई तक। इसमें हम पॉलिटी रीड करेंगे, तो बुक की रीडिंग करेंगे 2 घंटे। इसके लिए हमने 2 घंटे रखे हैं। बुक में हम ले सकते हैं लक्ष्मीकांत की बुक पढ़नी है। उसके बाद जैसे मैंने ऊपर बताया कि हमें क्लास देखना है और फिर नोट्स बनाने हैं। इसके लिए हमने 2 घंटे रखे हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स के लिए क्लास एंड मैगजीन रिवीजन, उसके बाद PYQ MCQ। और इसमें हमारा जो पहला सब्जेक्ट था ज्योग्राफी, वो पूरा हो गया था। उसके हमें यहाँ पे फुल टेस्ट लगाने हैं। कम से कम 1 मंथ में 3-4 टेस्ट लगाने हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, फुल टेस्ट लगाने हैं, ओके। इसके लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, या तो फिर आप टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा चौथा मंथ शुरू हो रहा है। इसमें हम बस ये करेंगे, इसमें हम इतिहास की बुक रीड करेंगे, जिसके लिए हमने 2 घंटे रखे हैं। 2 घंटे में आधुनिक इतिहास को हम 40 मिनट देंगे। इसके लिए हम बुक पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम। प्राचीन के लिए RS शर्मा, इसको भी हम 40 मिनट देंगे। और मध्यकालीन के लिए सतीश चंद्र, इसको भी हम 40 मिनट देंगे। इसके हम क्लास देखेंगे, नोट्स बनाएंगे। इसके लिए हमने 2 घंटे रखे हुए हैं।
और फिर करंट अफेयर्स जिसके लिए हमने 1.5 घंटे रखे हुए हैं, रिवीजन करना है और इनके पीवाईक्यू एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। पीवाईक्यू के लिए हमने बता ही दिया है, घटना चक्र बुक ले लेनी है। जैसे हम ज्योग्राफी की घटना चक्र ले लेंगे, उसके बाद पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी की घटना चक्र, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री की घटना चक्र। अब वहाँ हमारा पॉलिटी सब्जेक्ट पूरा हो गया था, उसका भी यहाँ पे हमें टेस्ट लगाना है। फुल टेस्ट लगाएंगे 2 से 3 एक मंथ में। टेस्ट हमें ज़रूर लगाने हैं क्योंकि टेस्ट नहीं लगाएंगे तो हमारी समझ विकसित नहीं होगी। और एग्ज़ाम में बैठने से पहले हमें टेस्ट लगाना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि हमारी तैयारी कहाँ तक है। हम 5वें मंथ में आ जाते हैं। ये हमारा 5वां मंथ ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसको आप ध्यान से देखिए और समझिए कि इस मंथ में हमारे लिए क्या क्या करना ज़रूरी है। इसमें हम अर्थशास्त्र बुक की रीडिंग करेंगे जो हमारा लास्ट सब्जेक्ट बचता है, ठीक है। और फिर उसके लिए क्लास देखेंगे और नोट्स बनाएंगे जिसके लिए हमने 2-2 घंटे रखे हुए हैं। करंट अफेयर्स वही 1.5 घंटे। रिवीजन, इसमें रिवीजन का टाइम बढ़ा देना है 2 घंटे एक्स्ट्रा, 4 घंटे रिवीजन कर लेना है। 4 घंटे रिवीजन इसलिए क्योंकि जो हमने ऊपर के सारे सब्जेक्ट पढ़े थे उनका रिवीजन यहाँ पे चलेगा। रिवीजन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद करंट इसके अर्थशास्त्र के जो हमने अर्थशास्त्र बुक रीड करी, नोट्स बनाए, इसके हमें पीवाईक्यू लगाते हुए चलना है। और इतिहास के हमें फुल टेस्ट लगाने हैं 2 से 3 इस लास्ट मंथ में। और इसके फुल टेस्ट जो जैसे एग्ज़ाम वाइज होते हैं जिसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं, इसके फुल टेस्ट सीरीज हमें ज्वाइन कर लेनी है और वो लगानी है इस मंथ में। कम से कम डेली एक टेस्ट तो लगाना ही लगाना है, ठीक है। इसके लिए हमने 3 घंटे रखने हैं। आपको 4 से 5 घंटे इसमें एक्स्ट्रा करके रखने हैं। उसके लिए आप टाइम कहीं ना कहीं से एडजस्ट करिएगा, निकालिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे तो 8 से 15 घंटे तो ज़रूरी ही स्टडी करनी होती है। अब आ जाते हैं आगे कि हमारा प्रीलिम्स हो गया है, बाद हम देखेंगे कि हमारा प्रीलिम्स जब हो जाता है तो आती है मेंस की बारी। तो यहाँ तक तो हमारा हाफ मेंस कवर हो जाएगा। अब उसके बाद जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद हमारा होता है कि हम बाकी के सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करेंगे। उसमें आप हिंदी के लिए आप देख सकते हैं। हिंदी के लिए ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ क्लासेस देख लेनी है, आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएंगी। बाकी आपको 10 से 15 सालों के प्रीवियस क्वेश्चन देख लेने हैं, उसमें कैसे क्या पूछता है, क्या क्या आता है उसे देख लेने हैं, उसे सॉल्व कर लेने हैं, उनके पीवाईक्यू लगा लेने हैं। निबंध के लिए आपको दृष्टि आईएएस की बुक ले लेनी है निबंध की। और बाकी निबंध में सिलेबस ये रहता है जो हम लोग पढ़ते हैं उससे आपका हो जाएगा, अलग से कुछ भी नहीं करना है। बस आपको निबंध लिखना है, हफ्ते में 2 निबंध की प्रैक्टिस करनी है, आंसर राइटिंग करनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पढ़ने का सही तरीका क्या है, हम कैसे पढ़ें, पढ़ने का तरीका सबसे बेस्ट क्या होता है। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि जब हम एग्ज़ाम मतलब तैयारी शुरू करते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो सबसे पहले हमें उसका सिलेबस रीड करना चाहिए। सिलेबस अच्छे से रीड करके उसे याद कर लेना चाहिए, बिल्कुल रट लेना चाहिए। फिर हमें पीवाईक्यू देखने चाहिए। पीवाईक्यू देखने से क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि आयोग क्या पूछता है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद हम स्टैंडर्ड बुक रीड करेंगे, एनसीईआरटी रीड करेंगे, उससे अपना बेस कंप्लीट करेंगे। फिर क्लास नोट्स, क्लास देखना है, नोट्स बनाने हैं। फिर रिवीजन स्टार्ट होगा हमारा, रिवीजन करते जाएंगे और साथ में मॉक टेस्ट लगाते जाएंगे। टेस्ट के लिए सब्जेक्ट वाइज फुल टेस्ट सीरीज दोनों लगानी है आपको। और जब भी आपका चैप्टर पूरा हो जाए तो तुरंत उसका रिवीजन करिए और तुरंत ही मॉक टेस्ट लगाइए, उसके पीवाईक्यू एमसीक्यू लगाइए। उसके लिए आप टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर सकते हैं। और टेस्ट लगाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको बार बार वीडियो में बोल रही हूँ, तो टेस्ट ज़रूर लगाइएगा।
अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है रिवीजन के लिए गोल्डन रूल। ले हैं कि रिवीजन का सबसे सही तरीका क्या होता है। जब हम पहला सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो उसका डे बाय डे रिवीजन करेंगे, मतलब डेली रिवीजन करेंगे, पढ़ने के बाद तुरंत रिवीजन करेंगे और PYQ लगाएंगे। ठीक है। जब हमारा एक सब्जेक्ट पूरा हो जाता है, दूसरे सब्जेक्ट पे हम आते हैं, तो पहले वाले सब्जेक्ट का हम तीसरे दिन रिवीजन करेंगे और दूसरे वाले सब्जेक्ट का डेली डे बाय डे करेंगे। उसके बाद जब हम तीसरे सब्जेक्ट पे आते हैं, ठीक है, तीसरे सब्जेक्ट पे आते हैं, तो पहले वाले का हम रिवीजन 7वें दिन पे करेंगे और दूसरे वाले का तीसरे दिन पर करेंगे और तीसरे वाले सब्जेक्ट का हम डे बाय डे करेंगे। ठीक है। ऐसे चौथे सब्जेक्ट पे आते हैं, तो पहले वाले का हम 15 दिन पे करेंगे, दूसरे वाले का 7वें दिन पे और तीसरे वाले का तीसरे दिन पे और चौथे वाले का डे बाय डे करेंगे। ऐसे हम रिवीजन करते जाएंगे। ओके। रिवीजन जरूर करना है, रिवीजन छोड़ना नहीं है कि मतलब एक सब्जेक्ट पूरा हो गया और फिर हम उसको छोड़ के बैठे हैं तो उसे हम भूल जाएंगे। ऐसे करना है, पहले दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन, 15 दिन और मंथ पे रिवीजन करना ही करना है। और स्टैटिक पोर्शन हमें करंट को एक साथ में जोड़ के पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि हम भूगोल का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने भूकंप या ज्वालामुखी जैसे चैप्टर पढ़े, तो हमें ये देखना है कि करंट में इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ आई हुई है। जैसे अभी इथोपिया में ज्वालामुखी फटा था, जापान में भूकंप आया था। तो ऐसे ही हम जोड़कर पढ़ेंगे कि करंट को अपडेट करते हुए चलेंगे स्टैटिक के साथ में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल जो है हमें अलग से नहीं पढ़ना है। जो हमारे यूपी के 2 पेपर होते हैं, GS पेपर 5, GS पेपर 6, उसको हमें अलग से नहीं पढ़ना है, हमें स्टैटिक में जोड़ते हुए पढ़ना है। बाकी जो हमारे GS के पेपर हैं उनमें जोड़ते हुए पढ़ना है, क्योंकि हमारे यूपी में जो भी हमें पढ़ना है, यूपी का भूगोल, जो हमारा भूगोल विषय से जुड़ा हुआ है, इसमें हम यूपी को जोड़ते हुए पढ़ेंगे। फिर आते हैं इतिहास, इसको इतिहास में जोड़ते हुए पढ़ेंगे, यूपी का इतिहास पढ़ेंगे। फिर आते हैं इकोनॉमिक, इकोनॉमिक को भी यूपी के इकोनॉमिक से जोड़ के पढ़ेंगे। पॉलिटी को भी यूपी के पॉलिटी से जोड़ के पढ़ेंगे। तो ऐसे हमें यूपी को साथ में ही लेके चलना है, स्टैटिक पोर्शन के साथ अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है। और बाकी बचे हुए विषयों को इसी तरह आगे क्रम वाइज पढ़ते जाना है, डिवाइड करके पढ़ते जाना है मेंस के एग्ज़ाम के लिए। बाकी आपके सब्जेक्ट ऐसे ही अगर क्रम वाइज पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सबसे मेन जो है वो है हमारा आंसर राइटिंग। हमें डेली आंसर राइटिंग करनी है, 4 क्वेश्चन लिखने ही लिखने हैं। अगर कम टाइम बच रहा है फिर भी 1 से 2 क्वेश्चन लिखने ही लिखने हैं। ये मस्ट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है आंसर राइटिंग करना। तो जैसे हम रिवीजन कर लेंगे, टॉपिक पूरा हो जाएगा और उसी टॉपिक का हम आंसर राइटिंग करते हुए चलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं।
इसमें हम देखेंगे कि पिछले 10 वर्षों में प्रीलिम्स एग्जाम में कौन से बार बार पूछने वाले टॉपिक हैं जिनको आयोग बार बार रिपीट करता है। तो देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों, इतिहास में हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, कांग्रेस अधिवेशन, गांधी जी के आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन, गवर्नर जनरल वायसराय। भूगोल में नदियाँ, परियोजनाएं, मानसून, मिट्टी, खनिज, भारत का मानचित्र, मानचित्र बेस मैप बेस भी पूछते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा मैपिंग पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं भूगोल में। अब हम आ जाते हैं पॉलिटी में देखिए, मौलिक अधिकार, नीति निर्देश तत्व, राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद, संविधान संशोधन। ये जो आपका टॉपिक है ये बार बार रिपीट होता है, ये सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इकोनॉमिक पे आ जाते हैं हम, मुद्रास्फीति, गरीबी, सरकारी योजनाएं, आरबीआई, बजट शब्दावली, इन सभी को आपको देखना है, ये बार बार रिपीट होने वाले टॉपिक हैं। अब हम आ जाते हैं पर्यावरण पे। इसमें राष्ट्रीय उद्यान, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जलवायु परिवर्तन, कॉप सम्मेलन, इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। और विज्ञान में अंतरिक्ष मिशन, रक्षा तकनीक, जीव विज्ञान के मूलतत्व, पुरस्कार नोबेल, इनको आप देख लीजिएगा। यूपी जीके में नदियाँ, जिले, लोक नृत्य योजनाएं, जीआईटी टैग, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारे टॉपिक्स बार बार आयोग रिपीट करता है, तो आप इन्हें देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हमारा डिस्कशन समाप्त होता है यूपीपीसीएस स्ट्रेटेजी का। बस हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे समझाया है कि सबसे पहले जो काम करना है, आपको सिलेबस रीड करना है, पीवाईक्यू देखने हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें स्किप करना है, छोड़ना है। उसके बाद हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जिससे हमारा बेस कंप्लीट होगा। एनसीईआरटी के साथ करंट साथ में लेके चलेंगे। फिर हम स्टैंडर्ड बुक को एक एक करके पढ़ते चलेंगे और करंट अफेयर्स उसके साथ में पढ़ते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे, रिवीजन, देन पीवाईक्यू एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। एक सब्जेक्ट पूरा हो जाने पे हमें उसके टेस्ट सीरीज लगाने हैं। ठीक है, ऐसे करते चलना है हमें। हम आपको बताना चाहेंगे कि कुछ दिनों में हम एनसीईआरटी की क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी आपको पढ़ाते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम भूगोल एनसीईआरटी से शुरू करेंगे, क्लास 6 से। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू यहाँ तक बने रहने के लिए।